आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं और इस समय संबोधित कर रहे हैं। विकट परिस्थितियों के अंदर जब हमारे पास इनोवेशन, नई रिसर्च के संसाधन कम थे, उस समय उन्होंने देश के अंदर नई तकनीकी, नई विज्ञान के लिए नए अनुसंधान करने का काम किया और देश को हवाई जहाज से लेकर, कार से लेकर तमाम ऐसी नई इंडस्ट्री सेक्टर के रास्ते खोले जो लगता है कि इतने साल पहले उनका क्या चिंतन होगा, क्या सोच होगा, क्या विचार होगा, कितनी दूरदृष्टि होगी, लेकिन उन्होंने एक रास्ता तय किया। और आज हम 75 वर्ष के इस अमृत काल में गुजर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है। हमें छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा मिलती है कि स्वाभिमान के साथ वो लड़े, शौर्य था, स्वाभिमान था, हर संघर्ष युद्ध के अंदर रणनीति थी। ऐसे जितने भी महापुरुषों के जीवन को हम पढ़ते हैं, उनके जीवन दर्शन को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। और इसी तरीके से सेठ बालचंद जी के जीवन को जानने से भी हमें उसी तरीके की प्रेरणा मिलती है। ये सही बात है कि इस अमृतकाल के 75 वर्ष में आज भारत हमारी बौद्धिक क्षमता के कारण, हमारे नौजवानों के सामर्थ्य के कारण, हमारे नौजवानों के नए इनोवेशन, नए रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी के कारण आज दुनिया में नेतृत्व कर रहा है। एक ऐसा कुशल नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने 9 वर्ष के अंदर पूरे देश के अंदर एक नई दिशा देने का काम किया। दुनिया के अंदर जो कुछ भी बदलाव हो रहा था, हम उस बदलाव को काफी साल बाद भारत में लाते थे। आज भारत में बदलाव हो रहा है, दुनिया उस बदलाव को देखकर दुनिया बदल रही है। यह नेतृत्व का सामर्थ्य होता है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है, चाहे आर्थिक सेक्टर के अंदर हो, चाहे डेमोक्रेसी के अंदर हो, चाहे सोशल रिफॉर्म हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, दुनिया की बड़ी चुनौतियां हो, हर चुनौतियों का समाधान अब भारत से निकल रहा है और हमने ये करके बताया है। कोविड जैसी महामारी के अंदर, जहां इतनी बड़ी जनसंख्या, संसाधनों की कमी, लेकिन सामूहिकता की संकल्प शक्ति, सामूहिक प्रयास और उसके साथ नेतृत्व का नया विजन, हमने देश आपदा से देश को नहीं बचाया, हमने दुनिया के कई देशों को बचाने का काम किया, वहां वैक्सीनेशन देने का काम किया। ऐसे तमाम सेक्टर ले लें, चाहे ऊर्जा का विषय हो, हरित क्रांति लाना, जिसके लिए दुनिया बहुत पहले सोचने लगी थी, लेकिन सोच रही थी, विचार कर रही थी, चिंतन कर रही थी, एग्जीक्यूशन कमजोर था। लेकिन भारत ने अंदर सोलर अलायंस जैसी कई नई टेक्नोलॉजी अपनाकर
हमने ऊर्जा के सेक्टर में आज भारत नेतृत्व कर रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आईटी के सेक्टर में हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता के कारण केवल भारत नहीं, दुनिया के जितने विकसित देश है उस विकसित देश के अंदर आज टेक्नोलॉजी के अंदर भारत का नौजवान उस देश को भी आगे बढ़ा रहा है और दुनिया को नई दिशा देने का काम कर रहा है। जलवायु परिवर्तन का विषय हो, कोई दुनिया का ऐसा सेक्टर नहीं, अभी डिफेंस सेक्टर की बात चल रही थी, कोई समय था जब भारत डिफेंस के ऊपर दुनिया के विकसित देशों पर निर्भर रहता था। आज आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। हम डिफेंस सेक्टर के अंदर केवल हम हमारी देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे, हम डिफेंस सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट करने का एक बड़ा हब बनता जा रहा है।